भागलपुर में एक सच्ची और फिल्म जैसी घटना सामने आई है। यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्यनारायण सिंह की शादी साल 2007 में कजरेली चांदपुर की गुड़िया कुमारी से हुई थी। कई साल तक संतान नहीं होने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। इसी बीच पति के दिल्ली रोजगार के लिए जाने के बाद गुड़िया अचानक घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने उसे मृत मानकर श्राद्ध कर लिया। लेकिन कहानी ने मोड़ लिया जब सोशल मीडिया पर हेलमेट मैन के नाम से मशहूर बिहार पुलिस जवान धनंजय पासवान का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सड़क से उठाई गई बीमार महिला कोई और नहीं बल्कि सत्यनारायण की पहली पत्नी गुड़िया थी। वीडियो देखते ही सत्यनारायण दिल्ली से भागकर भागलपुर आए और अस्पताल में आकर अपनी पत्नी से मिले। करीब 15 दिन के इलाज के बाद गुड़िया की तबीयत ठीक हो गई है। वह लगातार घर जाने की जिद कर रही थी। जब उसके सामने उसका पति पहुंचा तो उसके आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पुलिस जवान ने गुड़िया के लिए नए कपड़े और जरूरी सामान उपलब्ध कराया। वहीं अस्पताल के अन्य मरीजों और परिजनों ने उसे तैयार किया, मांग में सिंदूर लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। कोतवाली में क्या है? हाँ? घर जाएगी। आज कौन आपको लेने के लिए आया है? कौन लेने के लिए आज आपको अस्पताल आया है? पहचान रही थी आप उनको? हाँ? कौन आया है आपको रिसीव करने के लिए, लेने के लिए? हाँ? पुलिस सब आया है। किनके साथ आई है पुलिस? कौन है आपके? पहचान रहे थे उनको आप? हाँ? अच्छा, कैसे घर से आप निकल गए थे? कहाँ गए थे घर से? तबीयत आपका ठीक लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। अब आप कहाँ जाना चाहती हैं? कोतवाली। कोतवाली में क्या है आपका? घर है। घर में अब कैसे रहिएगा आप? अच्छा से रहिएगा। अब खुश हैं आप? मन लग रहा है आपको? हाँ। में नहीं थे, घर से बाहर थे। ये बोला था कि हम अपने मैके जा रहे हैं। मैके गया था, बोला कि गया था, लेकिन वहाँ से कहाँ गया नहीं गया वो तो नहीं बताया। फिर बात इससे नहीं हुआ। कब की घटना है ये? करीब 6-7 महीना हो गया। इसके बाद हमको कोई सूचना नहीं मिला। जैसा सूचना मिला तो हम जैसे मोबाइल पे देखें तो तुरंत हम देखें और बात किए कि कहाँ हैं। तो जैसे सदर का सीन आया तो सर से फिर जैसे जानकारी होगा तैसे बात करेंगे। सर से बात दूसरे से करवाएं कि पता करो कि आखिर है कहाँ। हम आए थे मैदान। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद मिले हैं? वही वो बोल रहे कि पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो उसको पहचानते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहे हैं। हम अपने वार्ड में आए थे अपने मरीज को दिखाने के लिए। हाँ, तो उसके बाद आज उसके दौरान गुड़िया नाम की लड़की थी ना। हाँ, वो हमको मिली। हाँ, उसका सेवा सत्कार किया। हाँ, उसके बाद उसका पति आया। हाँ, उसके पति ने ले गया। तो आप लोग तैयार कर रहे थे? हाँ, तैयार कर रहे थे। क्या सब लगाए? क्या सब सिंदूर लगाया, टिकली लगाया, नया कपड़ा था? नया कपड़ा था उसका। सब कुछ पहना के उसको विदा कर दिया पति के साथ। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दरअसल गुड़िया को सड़क किनारे भीख मांगते और बीमार हालत में देखा था पुलिस जवान धनंजय पासवान ने। उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए इसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। इस नेक काम ने न सिर्फ गुड़िया की जिंदगी बचाई बल्कि पति पत्नी की मुलाकात भी कराई। धनंजय पासवान ने कहा कि यह उसका धर्म और फर्ज था। भागलपुर की सबौर प्रखंड के फतेहपुर में अचानक तनाव का माहौल बन गया। एक मामूली विवाद ने सामुदायिक रंग ले लिया और देखते ही देखते 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मामला एक बाइक सवार और टोटो चालक के बीच रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ। कहासुनी, मारपीट और पथराव तक मामला पहुंच गया। देखते देखते बड़ी संख्या में लोग जुट गए और विवाद सामुदायिक तनाव में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई। एसएसपी स्वयं दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लगातार गश्त जारी रखी। इस झड़प में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि उपद्रव फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। घटना के बाद बाजार में दुकानें समय से पहले बंद हो गई और लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की तत्परता से हालात बिगड़ने से बच गए और स्थिति अब नियंत्रण में है। देखिए, जैसा एसडीएम साहब ने आपको क्लियरली बताया है कि सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में आपसी विवाद का मामला है, मारपीट हुई है
जो व्यक्ति घायल है उसको अस्पताल में ले जाया गया है इलाज के लिए, और वहाँ पे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और सामान्य है। हम लोग के द्वारा वहाँ फ्लैग मार्च भी किया गया है, और वहाँ पे जो भी गणमान्य लोग हैं दोनों समुदाय से, उनके साथ और शांति समिति के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक भी की गई है। और पूरे रात भर के लिए वहाँ पे फोर्स को पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती हम लोग के द्वारा वहीं पे मौके पे कर दी गई है, और हम लोग इसको निगरानी में रखेंगे, और जो भी इसमें कल्प्रिट है उसकी पहचान करते हुए उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और जो भी पक्ष के द्वारा इसमें अनावश्यक रूप से जो भी है, क्योंकि ये किसी पक्ष का मामला नहीं है, निजी मामला है, फिर भी इस पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, और इस पूरे मामले की हम लोग निगरानी कर रहे हैं। प्रारंभिक जो जानकारी मिली सर, किस चीज़ को लेकर विवाद में? वो एक ऑटो लेके आ रहा था, हॉर्न व्यक्ति बजाया है, और शायद दूसरे व्यक्ति को शायद टच हो गया होगा, इस बात को लेके उसके साथ मारपीट हो गई, और यही बात आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह का मामला फ्लेयर अप हुआ। तुरंत स्थानीय थाना पहुंची है, अंचलाधिकारी पहुंचे हैं, और स्थानीय लोगों के सहयोग से उस मामले को नियंत्रित किया गया। हम लोग भी तुरंत पहुंचे, हम और एसडीएम साहब, और उसको नियंत्रित किए। बड़े पदाधिकारी भी आए हैं, बड़े पदाधिकारी को सारी बातें से अवगत कराते हुए हम लोग फ्लैग मार्च किए, शांति समिति की बैठक की, और चीज़ों को नियंत्रित में किए। ऐसे मामले में सर सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्या पुलिस नज़र रख रही है और अपील क्या रहेगी? बिल्कुल पुलिस नज़र रख रही है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और प्रशासनिक नियंत्रण बिल्कुल तरह कायम है। सबौर क्षेत्र में फतेहपुर जो इलाका है वहाँ पर चांदनी चौक बोलता है, वहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ था। इत्तेफाक से दोनों अलग अलग समुदाय से थे, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही थी जिसमें चीज़ों को अगर तुरंत इसको कंटेन नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाती है चीज़ें। तो प्रशासन के द्वारा तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया गया, और स्थानीय जो प्रशासन है, थाना है, अंचल है, उन्होंने लगभग 15-20 मिनट के अंदर लोग पहुँच गए थे, और उसके बाद स्थिति को वहाँ सामान्य किया गया। डीएसपी महोदय टाउन और मेरे द्वारा भी वहाँ पे तुरंत वहाँ पे पहुँचे हम लोग, और वरीय पदाधिकारी हमारे, उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। एसएसपी सर और एसपी सिटी सर स्वयं वहाँ पर उसको विज़िट किए थे। अभी बिल्कुल सामान्य है। वहाँ पे स्थानीय स्तर पर दोनों समुदाय के जो वरीय बुजुर्ग लोग हैं, दोनों पक्षों से हम लोग ने बातचीत किया है, और जो युवा वर्ग है उनसे भी बातचीत किया है, और उनको समझाया है कि ये दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई झगड़ा है उसको एस्केलेट नहीं करेंगे, और जो झगड़ा हुआ है तो उसमें उसके संदर्भ में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और जो कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन है वो तो इंश्योर करेंगे। जो ड्यू कोर्स है, जो प्रोसेस है, उससे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग रात भर सजग हैं, फोर्स वहाँ स्टैटिक है, मजिस्ट्रेट्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, और बिल्कुल अभी 2-3 दिन हम लोग वहाँ पर निगरानी रखेंगे। मुंगेर जिला में गंगा पार हरिनमार दर्रा में मछुआरों के जाल में एक बड़ा मगरमच्छ फंस गया। काफी मशक्कत के बाद मछुआरों और ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और इसकी सूचना वन विभाग को दी। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर मछुआरे और स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित जाल से बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार बाढ़ के समय गंगा और गंडक से मगरमच्छ या घड़ियाल गाँव तक पहुँच जाते हैं। हालांकि अब ग्रामीण ऐसे जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि वन विभाग को सौंप देते हैं। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6, और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज, और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के शारदा पाठशाला मैदान में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव विजय यादव, जदयू नेता शुभानंद मुकेश सहित NDA के सभी घटक दलों के नेता, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहलगांव विधायक पवन यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अंगिका भाषा में कहा कि इस बार बिहार में NDA 225 सीट जीतेगा। उन्होंने कहा कहलगांव की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें विधायक बना था उस पर वे पूरी तरह खरे उतरे हैं। पवन यादव ने दावा किया कि कहलगांव की जनता ने जिन विकास कार्यों की कल्पना भी नहीं की थी उसे पूरा किया गया और आगे भी जनता की सेवा लगातार जारी रहेगी। विक्रमशिला पुल पर बड़ा हादसा हुआ। पुल के 29 नंबर पाया के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पति पत्नी को कुचल दिया। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में मायागंज अस्पताल में लाया गया जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक पर सवार दंपत्ति का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में घायल पति ने बताया कि सब कुछ अचानक हुआ, हमें समझ ही नहीं आया, ट्रक इतनी तेज स्पीड में था कि सब कुछ सेकंड में ही हो गया। दुर्घटना की खबर सुनकर मृतका के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और कुछ देर के लिए पुल पर सड़क जाम करने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। बरारी थाना पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया। घटना ने एक बार फिर से विक्रमशिला पुल पर तेज रफ्तार और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन गांव में पारिवारिक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट हो गई। इस झड़प में धनराज ठाकुर और उसकी पुत्री अंशु कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार घर के रास्ते को लेकर 4 भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। सोमवार को इसी विवाद के दौरान पवन कुमार और कुंदन कुमार ने अपने ही रिश्तेदार धनराज ठाकुर और उसकी पुत्री की पिटाई कर दी। घटना में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि धनराज ठाकुर दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच पहले भी टकराव हो चुका है, लेकिन इस बार रास्ते को लेकर विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? रास्ता के बारे में घटना होला छै। कहाँ का मामला है? इंग्लिश चिचरौन घर के। इंग्लिश चिचरौन है। हाँ। क्या घटना क्या हुआ? घटना रास्ता के बारे में होले यही कि बोले उन्हीं बोले छे न पहिने सपड़ी कुरल वाले रात में तो मारबे करबे तो दिन में तो 5 बजे में मुंह धल गेलिए कल पर। तब उनका पता नहीं कि कल आदमी से हमरा घर के पास खड़ा रही मैं बोलबो करेली कि सबका छठ जागवा देते ना सबका मारबे। उनका दोनों बेटा नहीं चाहिए बाकल के मारबे में दोनों का छठ 50 बार। किसको मारना?
मारेगा इसको, तो सब बेटा सबको आएगा तो मारेगा, वही सब पलंग बना रहा है। कौन मारने की बोल रहा है? छोटा सा ठाकुर और उसका बेटा है बबन कुमार और कुंदन कुमार। और इसको अभी इसको कैसे मारा अभी बता में मारा, वही जैसे वो बोला ना कि उसको मारेंगे तो हम उसको टोक दिए कि मारे, ठीक है मार दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, मारने का पलंग बनाता है तो मार दीजिएगा। यही लड़के बात में हमारे ससुर से बहस होने लगा तो बोला फिर कि इसको जो है ना तुम मारेगा। हमारा ससुर को बोला कि हम मारेंगे उसको। इटा दोनों हाथ में उठा लिया पुटा सा ठाकुर ने। कौन हुआ? ये चाचा ससुर संदला। भागलपुर में मां दुर्गा के आगमन को लेकर भक्तों में उत्साह और आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रोटरी विक्रमशिला और राम सीता आस्था लाइफस्टाइल सिटी में डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आरती से हुई। इसके बाद गरबा और डांडिया की धुन बजते ही बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सब झूम उठे और देर रात तक डांडिया की धूम रही। इस मौके पर रोटरी क्लब के चंदना चौधरी ने कहा कि माता के आगमन से पहले डांडिया का आयोजन कर लोग खुशियां मनाते हैं और मां के आशीर्वाद की कामना करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता परवीन सिंह ने कहा कि कल से मां का आगमन हो रहा है, ऐसे में डांडिया के माध्यम से हम सब समाज और देश में सुख शांति और अमन चैन की प्रार्थना करते हैं। जी, हमारा दोनों क्लब है, रोटरी विक्रमशिला पिंक, साथ में ये आस्था सोसाइटी है, राम गीता आस्था लाइफस्टाइल सोसाइटी। हम लोग इनके साथ मिल करके यहाँ पर आज डांडिया का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आज महालया का दिन है, देवी माँ का आगमन आज हो जाता है। तो इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर डांडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि कल से सभी लोग कलश स्थापना, पूजा पाठ में व्यस्त हो जाएंगे। आप लोग आगे चले जाइए। का आह्वान किया जा रहा है और कल से माता का नवरात्रा जब प्रारंभ हो रहा है, इस अवसर पर माता को मनाया जा रहा है। माता का शुभ आगमन कल हाथी पे होने वाला है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जग का, हमारे संसार का भला करें, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे शहर का भला करें। और आगामी दुर्गा पूजा को लेकर बाईपास थाना में थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल हुए। सभी ने आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है और पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत प्रशासन को दे। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने एकजुट होकर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया। कार्मल स्कूल ने शंकरपुर दियारा में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रोजमर्रा की जरूरत और खाद्य पदार्थ पहुंचाया गया। बाढ़ के कारण लोग अपने घरों की छतों पर आश्रित है। राहत कार्य का संचालन प्राचार्य सिस्टर आशा, मैनेजर सिस्टर सुजाता, उप प्राचार्य सिस्टर जैकलिन, कोऑर्डिनेटर सिस्टर पिस्का और सिस्टर इना की देखरेख में किया गया। प्राचार्य सिस्टर आशा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए कार्मल स्कूल का यह राहत कार्य आगे भी जारी रहेगा।